हेलो बच्चों। तो इससे पहले भी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के पीवाईक्यू का एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने मेंस 2024 में आए हुए क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। अपन यहाँ एक बार फिर से और कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो अपना पहला क्वेश्चन है, देखो ये रहा। 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है ये, इफ द सॉल्यूशन वाई एक्स ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अपने को, पासिंग थ्रू द, अच्छा पॉइंट किया हुआ है, यानी कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, π/2 और y की वैल्यू 0 है ना, x y, ठीक है ना, π/2 और y की वैल्यू 0 है ना। देन द वैल्यू ऑफ e की पावर, यानी कि अपने पास अगर y π/6 आ जाएगा, यहाँ से y में एक सॉल्यूशन आएगा जो कि बोला गया इसमें, है ना। तो फिर उसको जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको e की पावर में रख देंगे, तो जो भी आंसर होगा वो अपने को आंसर बताना है ना। तो देखो अपन इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं। देखो ये x का फंक्शन है, ये भी x का है, तो अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं ना, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। cos x इसको इधर लेके जाएंगे तो sin x इसको नीचे लेके आ जाएंगे, और e की पावर y+1 और e को इधर, मतलब कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है अपने को। लेकिन अगर अपन इसमें देखें तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हो सकता है, या एग्जैक्ट अपने को देखने को मिल रही है। देखो इसको लिख ही लेते हैं अपन, क्या है, e की पावर y+1, क्या है, e की पावर y प्लस कोस एक्स, है ना, कोस एक्स, और ये है dx प्लस, है ना। इसके बाद है e की पावर y, और ये दे रखा है साइन x और dy, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ना, तो ये हो गया e की पावर y कोस x dx, है ना, और ये हो जाएगा कोस x dx, है ना, और ये हो गया अपना e की पावर y साइन x dy इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देखोगे तो देखो e की पावर y का डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या होता है, e की पावर y dy, है ना, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, अपन ने पढ़ा था ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, e की पावर y और साइन x, जब अपन इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इसका, तो अपने को ये दोनों टर्म देखने को मिलेगी, ये और ये, है ना। वहां पर भी बताया था मैंने। तो अपन इसको डिफरेंशिएशन के साथ ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो सॉल्यूशन कितना अपना आसान हो गया। उसमें अपन सेपरेट करके फिर 10 e की पावर में, वो काफी लंबा हो जाता है। अगर आपको एग्जैक्ट जैसा दिख रहा है तो अपन बनाने की कोशिश किया करो, ताकि वो 3 या 4 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। अब देखो क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो। तो ये तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्रॉस, यानी कि हो गया e की पावर y साइन x, है ना, और ये साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी, कोस x का इंटीग्रेशन साइन x, है ना, तो ये हो गया 0। अब सॉल्यूशन आ चुका है ये। अब क्या बोला है उसने, π/2 और 0 से पास होता है, तो x की जगह π/2 रखो और y की जगह 0, यानी कि e की पावर 0, ये हो गया 1, और साइन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है ना, हाँ, इसको अपन इक्वल टू c लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो c को फाइंड करने के लिए ही अपने पास एक कंडीशन दी हुई रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो हो गया, y की जगह, x की जगह π/2 रखेंगे तो ये हो गया 1, और ये भी 1, यानी कि ये तो, इसको तो 1 लिख दिया, और ये यहाँ पर भी x की जगह π/2 रखेंगे, ये भी 1, यानी कि c क्या आ गया अपने पास, c इक्वल टू 2। वापिस यहाँ पर c रखेंगे तो e की पावर y साइन x प्लस साइन x इक्वल टू 2। फाइंड क्या करना है अपने को, π/6, है ना, फिर उसको e की पावर में लिख लेंगे, तो π/6 पुट करो तो ये हो जाएगा। पहले एक काम करते हैं, इसको एक तरफ ले लेते हैं, e की पावर y साइन x, है ना, e की पावर y साइन x, ये वाला, इसको उधर लेके गया 2 माइनस साइन x, है ना। अब क्या कर रहा हूँ, साइन x को नीचे लेके जा रहा हूँ, देखो तो ये क्या हो गया अपना, e की पावर y 2 माइनस, देखो 2 माइनस साइन x अपॉन साइन x, यही होगा।
और अपन से e की पावर के फॉर्म में ही पूछा है आंसर, तो अपन को e की पावर y पहले से दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, वैसा ही उसको रखा, है ना। अब क्या करना है, x की जगह π/6 पुट करना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ e की पावर y π/6 इक्वल्स टू 2 माइनस साइन π/6 अपॉन साइन π/6। कितना हो रहा है ये 2, कितना होता है साइन π/6 1/2, है ना, और ये भी 1/2, है ना। कितना हो गया ये 4, 4 माइनस 1 यानी कि 3/2, और नीचे भी है 1/2, तो ये 2 से 2 यानी कि कितना फाइनल आंसर आ गया अपना 3, यानी कि e की पावर y π/6 कितना आया 3। आंसर चेक करो कितना आ रहा है 3, है ना। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी मेंस 2024 का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है अपने को, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो ये इसका सॉल्यूशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दी गई है ना, तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट जैसा कुछ अपने को देखने को मिल नहीं रहा है ना, तो एक काम करते हैं, देखो ये सीधा सीधा अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा देखने को नहीं मिला। अगर 1+x² को मैं डिवाइड कर देता हूँ पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ पर लीनियर बन जाएगा, है ना। तो बस वहीं से अपन शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है अपने को, 1+x² dy/dx प्लस y, है ना, यही है ना, प्लस y इक्वल्स टू e की पावर 10 इनवर्स x। ये अपने क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है y1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू 1 होने पर y 0 होगा और y 0 की वैल्यू पूछी। तो पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं dy/dx प्लस y अपॉन 1+x², है ना, और ये हो गया e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1+x²। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख गई अपने को। तो IF निकालते हैं, e की पावर 1 अपॉन 1+x² dx, ये पूरा लिख देते हैं ना। तो ये कितना हो आएगा, e की पावर 10 इनवर्स x, ये क्या होता है 10 इनवर्स x का इंटीग्रेशन, है ना, तो ये लिख दिया। अब y इंटू IF का मल्टीप्लाई, डायरेक्ट सॉल्यूशन आता है ना, 10 इनवर्स x, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1+x², और एक बार ये भी मल्टीप्लाई होता है q, अपन वहां पर q मान के तो q फंक्शन को लिख देते हैं। इसके बाद फिर IF को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम फंक्शन होगा, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, है ना। चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ, है ना, ये dx प्लस, ठीक है ना। अब देखो e की पावर 10 इनवर्स माइनस x, और ये क्या हो गया e की पावर 2, है ना, माइनस 2 10 इनवर्स x अपॉन 1+x² dx। अब देखो इसमें इस इंटीग्रेशन में मैं 10 इनवर्स x को कुछ t मान लेता हूं, तो उसका डिफरेंशिएशन अपने को नीचे देखने को मिल रहा है। देखो करते हैं इसको, 10 इनवर्स x को मैं t मान लेता हूं, तो ये क्या होता है 1 अपॉन 1+x² dx इक्वल्स टू dt, है ना, और यही अपने को नीचे है। तो ये क्या लिख सकते हैं अपन इसको पूरे को, देखो y e की पावर 10 इनवर्स x, इधर वैसा का वैसा, और इधर वाले को मैं लिख लेता हूँ e की पावर 2, ये हो जाएगा t dt प्लस c, है ना, यही होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर 2t, और 2t का करेंगे तो 2 डिवाइड प्लस c, है ना, y e की पावर 10 इनवर्स x, है ना। अब t की वैल्यू जो मानी है वो अपन वापस पुट कर देंगे, तो e की पावर 10 इनवर्स x e की पावर 2 क्या लिया था अपन ने 10 इनवर्स x बाई 2 प्लस c, है ना, यही है। अब क्या करते हैं, इसको कंडीशन दी गई उसको रख लेते हैं। क्या कंडीशन दिया गया, देखो x 1 होने पर y 0, है ना, तो x 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो y तो हो गया 1, y तो 0 होगा, है ना, x की वैल्यू 1 रखने पर, तो ये तो हो जाएगा 0। x की वैल्यू जो भी रखेंगे 1 रखेंगे, तो e की पावर 10 इनवर्स 1 कितना होता है 10 इनवर्स 1 होता है π/4, तो e की पावर π/4 बनेगा।
और y 0, तो ये तो पूरा 0 है ना। और ये हो जाएगा अपना e की पावर 2, ये हो जाएगा π/4/2 है ना। तो c की वैल्यू क्या आ गई अपने पास माइनस, ये हो गया 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर π/2/2 और नेगेटिव में है ना। तो ये c आ गया अपना। अब देखो वापस फंक्शन में रखते हैं अपन, क्या दे रखा है देखो, e की पावर y e की पावर 10 इनवर्स x, और इधर क्या दे रखा है e की पावर 210 इनवर्स x/2, और c कितना है माइनस e की पावर π/2/2। यही आया सी अपना है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू 0 यानी कि 10 0 0, ठीक है। तो 0 यानी कि e की पावर 0, तो ये क्या हो गया 1, यानी कि इधर तो आ गया y, यानी कि y0 की वैल्यू आएगी डायरेक्ट। y को, y क्या है x का फंक्शन है तो ऐसा लिख सकते हैं। x की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे 0, x की जगह 0 है ना। तो 0 ये 0 यानी कि e की पावर 0, तो 1 हो गया, तो ये हो गया 1/2 है ना। और ये हो गया e की पावर π/2/2, 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस e की पावर π/2, ये हो गया y0 की वैल्यू। तो ऐसा ही कुछ अपने को शायद आंसर में दिया गया है, देखो 1/2 माइनस e की पावर π/2, 1/2 ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अपने को, देखो, और क्या है 2x log ax dx 2y, और कुछ ऐसा अपने को गिवन है ना। तो अपन इसमें क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं, सोचो आप, क्या अप्रोच यूज करेंगे इसमें, सोचो। देखो क्या अप्रोच रहेगी इसमें, देखो क्या दिख रहा है अपने को, डिफरेंशियल इक्वेशन 2x log x dy/dx 2y ऐसा है ना। तो अपन इसको अगर नीचे लेके जाए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा अपने को बन जाएगा यहाँ पर है ना। तो देखो करते हैं इसको, क्या दिया गया अपने को 2x ln x है ना, log e है तो ln x लिख सकते हैं अपन है ना। और ये ब्रैकेट dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 3 और ये क्या है ln x, ये अपने को गिवन है ना। और कंडीशन दी गई है, पहले अपन सोल्व करते हैं फिर उसके बाद कंडीशन को अप्लाई करेंगे। देखो तो क्या करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी अपनी dy/dx अपॉन सॉरी प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो y अपॉन x ln x है ना, ये बन जाएगा इक्वल टू 2 नीचे आएगा, ln से ln कट जाएगा तो ये नीचे x है, ये भी x आएगा तो ये हो जाएगा x²। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो अपन फिर IF निकाल लेते हैं इसका, देखो क्या आता है e की पावर 1 अपॉन x ln x। तो कैसे करेंगे, अगर ln x को अपन t पुट कर लेते हैं, देखो ln x को अपन t पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x dx है ना, ये हो जाएगा dt के इक्वल। तो यहाँ पर देखो e की पावर में क्या आ गया, इसकी जगह तो dt लिख दिया अपन ने और यहाँ पर लिख दिया t, तो ये क्या बन गया, ये बन गया अपना e की पावर ln t की जगह फिर अपन वापस क्या रखेंगे ln x, यानी कि ln और ये हो जाएगा ln x, ये कट जाएगा है ना। तो फाइनल अपना IF आ गया अपने पास ln x, ठीक है। अब आंसर ये सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका है ना, y ln x है ना, ये ध्यान है ना, y इंटू IF इंटीग्रेशन जो इधर लिखा होता है 3/2x² और ये वापिस ln x IF आता है ना, ln x dx प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसको सोल्व करना है अपने को, यहाँ पर ये ln है ना, तो यहाँ पर ln अपॉन x² है तो अपन ऐसा कुछ पुट कर सकते हैं, ये 3/2 है ना यहाँ पर,
यहाँ पर क्या दे रखा है ये देखो 3/2 है ना, 3/2। तो इसमें अपन कोई और ऑप्शन दिख रहा है अपने को, कुछ पुट वगैरह कर सकते हैं या ऐसा नहीं है ना, तो अपन इसमें क्या करेंगे फिर डायरेक्ट आइलेट लगाते हैं, है ना। तो मैं थोड़ी देर इसको वैसा ही रख रहा हूँ, इधर वाले को सोल्व कर रहा हूँ, है ना, जगह के हिसाब से। तो ये हो गया अपना, क्या करते हैं पहले वाले फंक्शन को वैसा का वैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले फंक्शन जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन, और जो वो पहले लिखा था वैसा का वैसा ना। मैं करके दिखाता हूँ, अभी ये चीज और समझ में आएगी आपको। देखो क्या है, पहला फंक्शन अपन मान रहे हैं 3/2 log x है ना, 3/2 log x आइलेट से लेते हैं अपन, है ना। तो इसके बाद 3/2 ln x, और दूसरा फंक्शन हो गया 1/x², तो इसका इंटीग्रेशन, मैं इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूं देखो, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा 3/2 ln का x, और ऐसा का ऐसा, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन आता है वही अपन यहाँ पर लिखते हैं ना। तो मैं लिख देता हूँ वापिस x² dx, ये ब्रैकेट में, और ये dx, ठीक है ना, ये x² है। अब इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूं मैं, देखो ये तो गया 3/2 ln x, और इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x, है ना, 1/x² -1/x, ये हो गया 3/2, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, और 1/x और -1/x, इसका इंटीग्रेशन आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये वापस से आ गया अपना x²। x तो यहाँ पर था, इसे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अपन ने लिखा -1/x, तो x यहाँ पर था अपॉन में, वापस अपॉन में x आएगा तो x² हो गया, है ना। तो ये क्या आ गया अपने पास फाइनल 3/2 x नेगेटिव में है ना ln x, और ये इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो -3/2 क्या हो जाएगा, -1/x होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, -3/2 x को कॉमन ले लिया, तो ये अपना आ गया ln x +1, इसकी वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन अपने को ये मिल गया। अब मैं एक साथ वापस से लिख रहा हूं देखो y ln x है ना, और इसका इंटीग्रेशन ये है, तो -3/2 x नीचे है, और ब्रैकेट में क्या है ln x +1 और +c, यही दिया गया है ना, या ये अपने पास इसको सोल्व करने पे ये अपने को मिला, है ना। अब क्या कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है देखो, c को हटाने के लिए x की वैल्यू e⁻1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी कि x की वैल्यू e⁻1 यहाँ पर रखते हैं, और y क्या है 0, तो ये तो पूरा 0 हो ही जाएगा, है ना, ये तो पूरा 0 हो गया, यानी कि यहाँ तो हो गया 0, और यहाँ पर अपन रखते हैं तो ये क्या हो रहा है देखो 3/2, और e इनवर्स रखेंगे तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e, और ln देखो माइनस e रखूंगा यहाँ पर देखो ln e⁻1, तो ये माइनस आगे आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर ये माइनस क्या है आगे आ जाएगा, है ना, ये तो ये क्या हो जाएगा e हो जाएगा अपना, तो ln e 1 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस में आ गया, तो ये पूरा क्या -1 +1 दिया गया है, तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि c की वैल्यू क्या आ गया अपने पास 0, यानी कि c क्या आ गया अपने पास 0, है ना, तो c अपने पास आ गया 0, ठीक है। वापिस फंक्शन में पुट करते हैं, इसमें देखो वापिस से अपना जो सॉल्यूशन है उसमें लिखते हैं, क्या दिया गया है देखो y ln है ना, y ln x अपॉन सॉरी इक्वल टू 3 माइनस का 3/2 x ब्रैकेट ln x +1, यही है, क्योंकि c वहां पर 0 हो गया, है ना। अब क्या पूछा है y e, यानी कि x की जगह e पुट करेंगे, ये तो 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर -3/2 e, x की जगह e रख दिया, ब्रैकेट यहाँ पर e रखेंगे x की जगह, तो ln e 1 हो गया, और 1 +1 यहाँ पर है तो डायरेक्ट मैं 2 लिख देता हूँ, 2 से 2 कट गया, यानी कि y -3/e, यही क्या होगा अपना फाइनल आंसर होगा।
तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन फर्स्ट है ना, तो यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है इतना, बाकी अगले लेक्चर में और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर अपन डिस्कस करेंगे। तो सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।